प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आज के दिन, पवित्र और विश्राम दिन में। प्यारे प्रभु, हम सबको जीवित रखा, अपने भवन में लेके आए। पिता, आपकी सुरक्षा में हम सुरक्षित रहें, आपके दिए हुए दया और सामर्थ्य से। प्रभु, आज हम जीवित हैं, आपके भवन में हैं। आपके प्रिय लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमें से हर एक के जीवन में तकलीफ, परेशानी, चिंता, परेशानियां हैं। प्रभु, हम आपके भवन में आए हैं, आपके पास आए हैं कि प्रभु हम सबके जीवन की पिता परमेश्वर समस्या, परेशानियों को पिता परमेश्वर दूर करें। प्रभु, हमें शांति से पिता परमेश्वर अपने आनंद से भरकर आज के दिन में पिता में जीवित रहने के लिए सहायता मदद करें। प्रभु, आपके लोगों को प्रभु आप लेकर के आए। प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर वे आपसे आपका वचन पाकर, आपके आत्मा को पाकर आप में बने रहें। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विनती को मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु, आज हम सबके जीवन की आवश्यकता को जानकर हमें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो एक भूख और एक प्यास है, जिससे हम कभी कहीं संतुष्ट नहीं होते हैं, अगर संतुष्ट होते हैं तो प्रभु के वचन से, तो हम प्रभु के वचन से देखेंगे भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 3 पद को। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने मुख का मूल्य जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु हमें इन वचनों से अपना वायदा, अपना प्रॉमिस देता है। हम फिर भी वंचित हो जाते हैं, निराशा, परेशानी, क्रोध में, चिंताओं में अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसी भजन संहिता 37 अध्याय 16 पद से 19 पद तक यदि हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमें संभालने के लिए जो शक्ति देता है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। प्रभु का वचन हमें वायदा देता है, शांति देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो प्रभु का वचन कहता है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। अगर हम देखें, थोड़ा सा धन में संतोष करना चाहिए। आज इस वचन से हमें प्रभु का वचन जो वचन मिलता है वो संतोष शब्द का पर्यायवाची में कई सारे शब्द मिलते हैं। संतोष पर्यायवाची में जैसे कि धीरज रखना है, धैर्य रखना है, सब्र करना है, तसल्ली और दिलासा देना है। संतोष मतलब का अर्थ है तृप्त करने वाला। अगर हम संतोष करने वाले हैं तो हमें प्रभु थोड़े से धन में तृप्त करने वाला प्रभु है, प्रसन्न करने वाला है। दूसरा जो शब्द है, अर्थ है प्रसन्न करने वाला। संतोषजनक का मतलब है जिज्ञासा, संतोष या मानसिक शांति, संतोष देने वाला। भजन संहिता 37 16 से 19 में पढ़ा है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 6 पद। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 6 पद। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष जो व्यक्ति रखता है और भक्ति से जीवन बिताता है, उसके पास बड़ी कमाई है। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस अपने शिष्य
तीमुथियुस को सिखाता है, और ये कलीसिया में विश्वासियों के लिए भी यही होना चाहिए। संतोष सहित जो कमाई है, जो सैलरी है, उसी में हमें रहना चाहिए। भजन संहिता जैसे 37 के 16 में लिखा है, धर्मी जन का थोड़ा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। हमें उत्तम होना है, प्रभु के नाम की स्तुति करना है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 2 और 3 पद में। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 2 और 3 पद में। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। संतोष बड़े धन से प्रभु को नहीं है, ना बड़े धन से मनुष्यों को संतुष्टि है, संतोष है। धर्मी को थोड़े धन में संतोष करना है, वही उत्तम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक विधवा जब मंदिर के दान पात्र में 2 दमड़ियाँ डाला, धनवानों ने बहुत डाला, लेकिन प्रभु ने 2 दमड़ियों से दान को संतोष किया और उसकी प्रशंसा की। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई व बड़ा धन है। संतों को संतोष को प्रकट करें अपनी बुलाहट के अनुसार। हमें किस प्रकार जो हमें बुलाहट मिली है उसके अनुसार संतोष जनक होकर धैर्य धीरज को रखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 20 पद। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 20 पद। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 20 पद। पर हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। जिस दशा में बुलाया गया है उसी दशा में रहे। दशा को बढ़ाने के लिए हमें दुष्टों के समान अपनी सेवकाई को, अपने विश्वास को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ठहराई हुई मजदूरी में संतोष करना चाहिए। जो मजदूरी ठहराई गई है उसमें क्या है, संतोष करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 12 और 13 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 12 और 13 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 12 और 13 पद। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तू उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे कहा, एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? स्वामी ने देखा था लोग बेगार में खड़े हैं। स्वामी ने दाख की बारी में काम करने के लिए भेजा और 1 दिनार ठहराया, और जो अन्य समय में गए उनको भी 1 दिनार दिया। लेकिन पहले जब उनको संतोष नहीं हुआ तो स्वामी पे कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन स्वामी जो है संतोषजनक उत्तर देता है। वो नौकर या मजदूर ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग नहीं करके
हे मित्र, क्या तूने मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया? जो ठहराया था, जो करार किया था, वो मैंने दे दिया। अब अपनी मजदूरी ले और अपने घर जा। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 पद। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 पद। सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। अपनी सर्विस की सैलरी पे, अपनी मजदूरी पे संतोष करना। झूठा दोष नहीं लगाना, रिश्वत नहीं लेना। जो सिपाही के ओहदे में काम कर रहा है, ईमानदारी से काम करके जो तुझे वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, उसमें संतोष करना। इससे तेरी धार्मिकता बनी रहेगी, तू दुष्टपन से बचा रहेगा। प्रभु कहता है, जो वेतन तेरा है उसी में संतोष करना, उस पर आशीष देना मेरा काम है। मैं तेरे छोटे से धन को बड़े में बदल करके देने वाला हूँ। जो कुछ हमारे पास है, जैसा कि प्रभु ने कहा, सिपाही ने पूछा, प्रभु हम क्या करें? प्रभु ने कहा, जो तेरा वेतन है, जो तेरी सैलरी है, उसी में संतोष करना। झूठा दोष ना लगाना, किसी को अन्याय में ना पकड़ना, किसी को नहीं सताना। ये दुष्टपन के स्वभाव हैं, धन कमाने के कारण है, लेकिन वो धन पर्याप्त नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 5 पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु का वायदा है कि ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है, जितना मैंने तुम्हारे लिए जरूरत समझा दिया है, उसी में क्या करना है? संतोष करना है। भोजन और वस्त्र में संतोष करना चाहिए। अगर हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, चिंता ना करें। प्रभु ने हमें सिर्फ भोजन और वस्त्र में संतोष करने के लिए कहता है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 8 पद। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं में संतोष करना चाहिए। इसी 1 तीमुथियुस 6 अध्याय के आगे पदों को यदि 9-10 को पढ़ते हैं तो बहुत सा वहां पर प्रभु का क्रोध है। यदि हमारे पास खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र है तो हमें क्या करना चाहिए? इसी में संतोष करना चाहिए। हमें धैर्य, धीरज रखना चाहिए। जब हमारे जीवन में धैर्य, धीरज होगा तो हमारे मन की शांति बनी रहेगी। संतोष में जीवन जी सकते हैं, आनंद का जीवन जी सकते हैं। आगे जो इस वचन में 1 तीमुथियुस और 6 अध्याय और 9 पद में जब आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकार लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। हम पहले बिगड़े हुए थे, पहले अशांति का जीवन जी रहे थे, पहले हम दुष्ट थे, लेकिन जब प्रभु ने हमें अशांति के जीवन से हटकर संतोषमय जीवन को, शांतिमय जीवन को दिया है, जो प्रभु वायदा करता है, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा।
वो प्रभु हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु है, वो पूरी करता है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों के विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। दो बातों में यदि प्रभु हमें संतुष्ट रखता है तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में संतोष उत्पन्न होता है। जो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा करता है उसमें संतोष उत्पन्न होता है, उसमें हमारा धीरज, हमारा धैर्य, हमारा सहनशीलता उत्पन्न होता जाता है। दुष्टों में संतोष नहीं है। जो दुष्ट है उनमें धीरज धैर्य नहीं है, इसलिए उनका धन बढ़ता है, छीन झपट करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर दुष्टों में संतोष नहीं है तो हम देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 10 पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, यशायाह नबी 5 अध्याय उसके 10 पद में, यशायाह नबी 5 अध्याय और उसके 8 पद में, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ, अकेले रह जाओ। और सबोपदेशक 5 अध्याय उसके 10 पद में भी प्रभु का वचन कहता है, सबोपदेशक 5 अध्याय और उसका 10 पद, जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। रुपये से प्रीति रखने वाला तृप्त नहीं होता है, व्यर्थ है। हमें संतोष सहित भक्ति, कमाई आशीष देती है। सबोपदेशक जब इतना बड़ा सुलेमान जो बुद्धिमान राजा है, वो इस बात को कहता है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमने देख लिया है, दुष्टों के भी जीवन को देख लिया है। संतोष में होने के उदाहरण, अगर हमारा जीवन, विश्वासियों का जीवन, परमेश्वर के लोगों का जीवन संतोषजनक होने के उदाहरण जो मिलते हैं, 2 शमूएल 19 अध्याय उसका 33 पद से 37 पद। 2 शमूएल 19 अध्याय 33 पद से 37 पद तक। मैं पढ़ रहा हूँ। तब राजा ने ब्रिजिल से कहा, मेरे संग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रख कर तेरा पालन पोषण करूँगा। ब्रिजिल ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन तक जीवित रहना है? संतोष रखने वाला एक व्यक्ति जो है कह रहा, मुझे कितने दिन तक जीवित रहना है? राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूं। 80 वर्ष का व्यक्ति है और वो कहता है बाइबल के वचन के अनुसार मेरी आयु शेष होने पर है, राजा मैं तेरे संग कितने दिन के लिए चलूं? उसे संतोष अपनी जगह में है, अपने ही रोटी, अपने ही वस्त्र, अपने ही स्थान में उसको संतोष है। संतोष में
होने का उदाहरण जो बाइबल का वचन बोलता है। आज मैं 80 वर्ष का हूँ, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवाइयों या गायकों का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा, यरदन पार ही तक जाएगा, यरूशलेम तक क्या करने चले? राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। संतोष में रहने होने के उदाहरण इस वचन में मिलता है कि वो राजा के संग, राजा के सुख ऐसो आराम में नहीं, वो कहता है मुझे यरदन नदी के पार ही तक रहने दे और मैं अपने ही लोगों में मरूं, अपने ही उसमें रहूं। दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय 13 पद, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 13 पद। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 13 पद। तब उसने 12 पद से पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुमन्नी को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, उससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? एक एलीशा को इतनी बड़ी जो संतोष इस स्त्री से मिला था, इतनी उसके लिए व्यवस्था मिली थी। गेहजी कहता है सुमेन्नी की जो है किस राजा और सेनापति से चर्चा की जाए, लेकिन गेहजी कहता है उसके पास संतान नहीं है। एक संतोष में जीवन, थोड़े से धन में रहने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले चर्चाओं में छाते हैं और उनकी प्रशंसा की जाती है। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 पद से 7 पद आप बाइबल से आप बाद में पढ़ सकते हैं। वहां पर एक और एलीशा एक विधवा से बात करते हैं, जहां पर एक भविष्यवक्ता की पत्नी थी, विधवा हो चुकी थी और उसके 2 पुत्र थे, जिनको उनका साहूकार जो उनका महाजन था, उनके दोनों बेटों को कर्ज में परमेश्वर का भक्त मर गया, लेकिन उसे कर्ज नहीं चुका पाया, जिसके कारण यह स्त्री, विधवा स्त्री के बेटे को बंदी बना रहा था, गुलाम बना रहा था। लेकिन इस स्त्री को, इस विधवा को एक भक्त याद आया जो था एलीशा। मैं ये वचन को आपके लोग के लिए पढ़ता हूं। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है, मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़ा बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उनके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा,
और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह करना। जीवन भर थोड़ा सा तेल था। परमेश्वर का वचन बताता है, वो कहती है हंडी में थोड़ा सा तेल है। जिस प्रकार भजन संहिता 37 के 16 में हमने पढ़ा था कि दुष्टों का धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के धन से उत्तम है। यह विधवा है पर भविष्यवक्ता की पत्नी थी और भविष्यवक्ता मरने के कारण उसकी किस कारण से उस पर कर्ज हुआ था, कर्ज उसका माफ नहीं हुआ क्योंकि वो राजा, वो साहूकार, वो महाजन दुष्ट था। माफ ना करने के कारण एक बेटे को बंदी नहीं बना रहा, एक बेटे को दास नहीं बना रहा, दोनों को लेके जा रहा है। लेकिन बेटे को कौन छुड़ाए? उस दास, उस गुलामी की अवस्था से कौन छुड़ाए? भविष्यवक्ता की पत्नी जो भय मानने वाली थी, परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास गई और एलीशा कहता है, मैं क्या करूं? प्रियो परमेश्वर के लोगों, एलीशा ने चंदा लगाकर बेटों को छुड़ाने का यत्न नहीं, उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए उससे पूछा, तेरे पास क्या है? थोड़ा सा हंडी में तेल है, जा पड़ोसियों से बर्तन मांग और उनमें द्वार बंद कर और उंडेलते जाना और उसको बेच और साहूकार को दे दे, जो बच्चे उससे क्या करना? जीवन निर्वाह करना। परमेश्वर का वचन परिपूर्ण रीति से कहता है, थोड़े से धन में हमें संतुष्टि होनी चाहिए, तृप्त होना चाहिए, धीरज धैर्य रखना चाहिए, तो प्रभु महान करता है। संतोषजनक हमारा आपका वातावरण होना चाहिए, परिवार में, कलीसिया में। अगर उदाहरण के लिए हम आप लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, जब हम वो कहानी बहुत चर्चित है, जब पतरस रात में मछली पकड़ता है, मेहनत करता है, कुछ नहीं पाता है, प्रभु कहता है गहरे में जाल डालो, तुम्हें मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हमें आपको इस कहानी को पढ़ सकते हैं। पतरस क्या कहता है? प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया। ये क्या दिखाता है? अशांति है, उसका परिश्रम व्यर्थ है, उसकी बुद्धि व्यर्थ है। सारी रात मेहनत किया और कुछ नहीं पाया, चिंता में है, अशांति में है, क्या लेके घर जाऊं? प्रभु ने कहा गहरे में दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। प्रभु ने कहा है थोड़ा, धीरज और धैर्य रखने से तृप्त करने वाला, और उसने जब दाहिने डाला तो सिर्फ उसी की पर्याप्त, उसी की आवश्यकताओं को पूर्ति होने के लायक मछलियां नहीं, परंतु इतनी मछलियां जाल से भर गईं कि वो जाल खींच नहीं सके और दूसरी नाव को बुलाना पड़ा। दोनों नाव भी भर गईं, वो भी डूबने लगी। प्रभु यदि जो कहता है वो सुनते हैं, करते हैं, चलते हैं, तो हमारा संतोष का जीवन, शांति का जीवन, धीरज और धैर्य का जीवन। पहले हमारा अत्याचार, अन्याय सब था क्योंकि हम दुष्ट थे, दुष्ट से बदलकर ऐसे ही हम दुष्ट से धर्मी नहीं बन गए हैं। हमारा दुष्ट स्वभाव छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु अपने लहू को बहाया है, उसने लहू को दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा है। हमें दुष्ट देखा, हमें धर्मी बनाया, अपने लहू से छुड़ाया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 6 पद को, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 6 पद को। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान पर पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है।
मेरे मन को भावने वाला मेरा परमेश्वर का भवन, मेरी डोरी जो है परमेश्वर के लिए हो। परमेश्वर की डोरी में हम बंधे हैं, परमेश्वर मुझे खींचता है, तो हमें परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के प्यार, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना है, संतोषजनक, संतोष में होकर, कमाई का उद्देश्य बनकर नहीं, परंतु प्रभु के सेवक के नाते उसमें बढ़ते जाना है। नीति वचन 30 अध्याय उसके 8 और 9 पद। नीति वचन 30 अध्याय उसका 8 और 9 पद इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन 30 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। जो प्रभु का वचन हमने आपने पहले पढ़ा था कि यदि हमारे पास क्या होना चाहिए, भोजन और वस्त्र, तो उन्हीं पे हमें क्या है, संतुष्ट होना चाहिए। जो पहला तीमुथियुस 6 के 8 पद में लिखा हुआ है, भोजन और वस्त्र है तो उसी में संतोष करना चाहिए, उसी में आनंदित रहना चाहिए। नीति वचन 30 के 8 में कहा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाया है, प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। प्रतिदिन की रोटी मिल गई है, क्या चिंता करना है। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं, यहोवा कौन है, क्या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। अपना भाग खोकर क्या करने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे और अनुचित रीति से परमेश्वर का नाम लेने लगेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। संतोष जो है, जिस व्यक्ति में संतोष है वो धीरज रखता है, वो धैर्य रखता है, सब्र रखता है, तसल्ली से जीवन को बिताता है और आनंदित रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है मन में शांति को पाते हैं। सारांश जो है इस संदेश का, इस वचन का जो प्रभु देता है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 11 पद। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 11 पद। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 11-12 पद। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। जिस दशा में हूं उसी में क्या संतोष करूं। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। भूखा रहना भी होकर के भी वो क्या कहता है, मैं तृप्त हूं। मैं क्या हूं, तृप्त हूं। भूखा भी है, बढ़ना घटना सब जानता है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मैं अपनी दशा में क्या है, तृप्त हूं। जो मेरी दशा है वो ऐसी ही नहीं रहेगी, ये दशा बदल जाएगी। लास्ट पद जो है 13 पद जो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं तो फिर संतोष क्यों नहीं कर सकते हैं। संतोषजनक व्यवहार, संतोषजनक संगति, संतोषजनक व्यवहार में हम क्यों रुक जाते हैं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर बुद्धि देने वाला है, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, तो हमें संतोष भी अपने जीवन में रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का हर एक जगह जो है संतोषजनक संगति है, वातावरण, व्यवहार है।
असंतोष जो है, चिंता का जो जीवन है, मनुष्य का है, दुष्टों का है। एक कहानी अच्छे से प्रचलित है वचन में, सब संडे स्कूल को सारे लगभग टीचर्स को मालूम है। 5 रोटी और 2 मछली, 3 दिन से वचन को सुना रहे, लेकिन वहां पर चेलों को चिंता हुई। 3 दिन बीत चुके हैं और लोगों को घर जाने दे कि वो भूख के मारे कहीं रास्ते में न रह जाए। ये चेलों को क्या है, असंतोषजनक उनका एक सोच है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, तुम ही उन्हें को खाने को दो। प्रभु संतोषजनक कह रहा कि तुम ही उनको खाने को दो। वचन मैंने सुनाया, उपदेश मैंने सुनाया, और अब खाने की चिंता अगर तुमको भी है तो तुम ही दो। प्रभु हम क्या करें, अगल बगल कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। शायद सोचता हूं कि 200 दिनार मेरे पास है, भंडार में है, 200 दिनार से इतने लोगों के लिए रोटी नहीं मिल सकती। सिर्फ तुम्हारे पास कितनी रोटी है? यहां एक लड़का है, 5 रोटी और 2 मछली हैं। प्रभु वो आपको देना चाहते हैं। रोटी को लिया, प्रभु को धन्यवाद की, पिता को धन्यवाद किया और कहा 50-50 की पांति में बिठा दो। बैठ गए, खिला दिया, तृप्त हो गए। क्योंकि भोजन की, यदि भोजन और वस्त्र है तो उसी पे क्या करो, संतोष करो। तृप्त हो गए। 200 दिनार में ना रोटी पूरी होने वाली, आसपास ना मिलने वाली रोटी, एक ही लड़के के पास 5 रोटी हैं, 2 मछली हैं, जिसने संपूर्ण दे दिया। ये लड़के में क्या है, संतोषजनक है, धैर्य, धीरज है, और क्या जो उसमें क्या है, तृप्त करवाने का एक गुण है। तृप्त करवाने का गुण है। 5 रोटी 2 मछली देकर भीड़ को तृप्त कर दिया, रोटियां बच गई। प्रभु संतोषजनक संगति में लोगों को धर्मी बनाता है। अलग अलग प्रकार से बोला गया है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमें तृप्त करने वाला कौन है? दुष्ट या दुष्ट का धन ज्यादा धन नहीं है, थोड़ा धन। जिस प्रकार एक थोड़े से तेल से कर्ज माफ हो गया, जीवन निर्वाह के लिए उसके पास बच भी गया, रोटियां खाने खिलाने के बाद बच भी गई। प्रभु कहता है, जो पौलुस कहता है, जो प्रभु मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। थोड़े धन में भी संतुष्ट रह सकता हूं, भूखा रहने में भी संतुष्ट रह सकता हूं, संतोष कर सकता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु जो प्रतिज्ञा किया है उन्हें पूरी करता है। हम प्रतिज्ञाओं में रहें। हमारे पास रोज थोड़ा थोड़ा धन आएगा, हमारी जरूरत के अनुसार, प्रतिदिन की रोटी के अनुसार, शरीर को ढकने के कपड़े के लायक प्रभु हमें जरूर देगा। तो प्रभु का वचन जो उसने कहा है कि ना मुझे धनी बना कि मैं बिगड़ जाऊं और तेरा नाम लेना भी भूल जाऊं, मुझे इतना दे कि मैं भूखा ना रहूं कि रोटी मांगनी पड़े। प्रभु हम सबके जरूरत को जानता है। प्रभु हमें तृप्त करने वाला है। प्रभु हमें तसल्ली देने वाला है। प्रभु हमारे आपके साथ रहकर अपना कार्य करना चाहता है। यदि हम प्रभु में बने रहें और इन वचनों को ना भूलें, वचनों को ग्रहण करें, प्रभु के वायदों को पूरा करें, जिसने कहा है कि ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अगर वो हमें अपने साथ रखता, सामने रखता है, तो ना छोड़ता है ना त्यागता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है। हमें उसमें संतोष करना चाहिए। और यदि हमें जरूरत है तो प्रभु से मांगना चाहिए। प्रभु देता है, बहुतायत से देता है, बट हम उसके कार्यों के लिए भी कुछ मांगें, उसके कार्यों के लिए समय को दें, उसके कार्य करने के लिए हम अपने समय को प्रभु को दें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। आज के दिन में प्रभु ने हम सबको ये वचन सुनने के लिए अपने आत्मा का अभिषेक दिया। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आज के दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो हम सबकी जरूरत को समझा और प्रभु आपने वचन को दिया। पिता हम भटकते हैं थोड़े से धन के कारण, जैसा पिता परमेश्वर हमारे देश में विपत्ति महामारी है, पिता परमेश्वर बेरोजगार है, परंतु पिता परमेश्वर तू हमें रोजगार के अनुसार नहीं पर प्रभु अपनी दया के अनुसार हमारी जरूरतों को पूरा किया है, पूरा करेगा। हम विश्वास करते हैं पिता अपने लोगों की चिंताओं को प्रभु दूर करें और पिता परमेश्वर उनके मन में एक पवित्र संतोष को भरकर, एक शांति को भरकर, एक धीरज धैर्य सब्र को देकर प्रभु उनको मजबूत करे। प्यारे पिता परमेश्वर दाएं बाएं ना मुड़े। प्यारे प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सब पर आपने दया किया, करुणा किया, हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विनती को मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आपसे लेकर सदा तक होता रहे।